अभी हम खड़े हैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहां पर सहायक पुलिस का आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस भरी बरसात में किस तरह से सहायक पुलिस के जवान यहां पर छावनी बना कर रह रहे हैं। उनसे सरकार की वार्ता हुई थी, वार्ता में दोनों पक्षों की सहमति भी बनी थी, लेकिन उसके बाद सहायक पुलिस के जवानों को लगा कि उनका जो मांग है उसको पहले भी पूरा नहीं किया गया था। वार्ता होने के बाद, सहमति बनने के बाद, उसके बाद से ये लोग आंदोलन पर डट गए और अब लगातार जो है सो यहाँ पर जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता तब तक यहाँ से नहीं हटने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ है सहायक पुलिस के जवान विवेक जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है अब कितना दिन यहाँ बैठिएगा? सरकार के जो जिज्ञासा है, जो अभिलाषा है, जितना भी हमारी परीक्षा ले ले, ये उनका मंशा पर निर्भर है। लेकिन हम लोग जो जिज्ञासाएं थी, जो भावनाएं थे, उसके अनुरूप तो सरकार कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन हम लोग आग्रह किए कि जो भी आपके स्तर से देने की प्रतिबद्धता है, उसको कैबिनेट के रूप में स्वरूप प्रदान करके मंजूरी दिलाए, जिला आदेश हो, ताकि 2020 और 21 में सहमति बनी थी, लड्डू पेड़ा सब बटे थे, खुशी हुआ था। अब आज तक 3-4 साल बीत जाने के बाद 1% भी काम नहीं हुआ। तो इस जो 2020-21 के जो भावनाओं से ग्रसित है सहायक पुलिसकर्मी और अविश्वास के गहरा असंतुष्टि है, उसके वजह से कहना है कि जो मांग रहे हैं वह तो सरकार पहले देने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन जो दे रही है वो भी आश्वासन के रूप में। तो इसलिए आश्वासन स्वीकार नहीं है, कैबिनेट के रूप में मंजूरी दिलाया जाए और जिला आदेश हो, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्वतः चले जाएंगे। क्योंकि लंबा समय हो चुका है, लगभग 1 महीना से ज़्यादा का समय यहाँ पर आप लोग का हो गया है। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग की सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे। खर्चा भी है, आप लोगों का भी तो खर्चा होगा। आने से पूर्व हम लोग आपसी में 1500 चंदा कलेक्शन करके, और अभी भी गांव जिसका नज़दीक है, जैसे लोहरदगा नज़दीक है, खूंटी नज़दीक है, तो गांव से कुछ कुछ राशन जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ला रहे हैं और अपने से बना रहे हैं, खा रहे हैं। और जो तंबू है वो 2020 में हम लोग खरीदे थे, तो वही तंबू बचा के रखे थे, तो जो अभी तक वो तंबू काम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन बना के चल रहे हैं। बाकी ऐसा कहीं से कुछ नहीं है कि हम लोग के सरकार बरसात को देखते हुए, सरकार के व्यवहार को देखते हुए, और जो अभी राज्य में स्थितियां चल रही, उसे हम लोग कहीं कोई माई बाप नहीं सुनने वाला है, ना देखने वाला है। मात्र एक मीडिया बंधु के माध्यम से हमारी आवाज़ को समाज तक, सरकार तक पहुंच रही है, और जो सुनने समझने में केवल आश्वासन अभी तक मिला है, लेकिन आशान्वित है कि एक दिन हकीकत में जो भी है वो बदलेगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या किसी विधायक का समर्थन मिला या सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता आपसे मिलने के लिए आए, वार्ता किए, कुछ ऐसा? विपक्ष या सत्ता पक्ष यहाँ पहले ही जब शुरुआती चरण में हम लोग आंदोलन में मोरहाबादी 2 जुलाई के आए थे, उसके एक हफ्ता के अंदर आए थे, बातों को समझा, सुने। लेकिन उसके बाद कुछ मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है, विधानसभा में कुछ डिबेट होता है उसमें सुनने को मिलता है, लेकिन मेरा भावनाओं, मेरा दर्द को एक अंतिम रूप प्रदान हो कि जो ये बरसात में झेल रहे हैं 24 घंटा महिलाएं, टेंट में, तंबू में रात रात भर जागना पड़ता है। तो बातें चीत बहुत हो रही है, आश्वासनें मिल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो अब तक नहीं हो रहा है। यही दुख के बात। कैसे मैनेज करते बरसात में? महिलाएं हैं आप लोगों के साथ, बच्चे हैं उन महिलाओं के, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे सिक्योरिटी को देखते हो? लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया, तो क्या कुछ घर से कुछ अदल बदल भी करते हैं कि यहीं पे सब बैठे? नहीं, थोड़ा बहुत जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा जैसे आज 2-4 दिन से बहुत बारिश हो रहा है, तो छोट दूध मुहा बच्चे हैं, उन लोग के जो नज़दीकी रिलेटिव है रांची में, तो उनको बोल देते हैं कि थोड़ा सा बच्चा को, तबीयत को देखते हुए वापस चल जाइए। बाकी और महिलाएं जो हैं अपना वो खुद बोलती है कि नहीं, हम अपना हक अधिकार की लड़ाई है, हम लोग 7 साल दिए हैं, तो थोड़ा सा और कष्ट झेलेंगे। लेकिन हम लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करते हैं कि सरकार से बातचीत चल रही है, संभावनाएं बढ़ रही है, तो ठीक है, लड़ाई लड़ना है, लेकिन सरकार से ही लेना है। तो बच्चा को क्या दोष है इसमें? बच्चा जो दूध में, उसका क्या दोष है? तो उसको थोड़ा सिक्योरिटी दिया जाए, नज़दीकी रिलेटिव हो, चाहे घर ही हो, तो 2-4 दिन जो तबीयत ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाइएगा।
थोड़ा 5% इस रोटेशन सिस्टम है, ये सच्चाई है इस इनका। कब तक उम्मीद लगता है कि आप लोगों की मांगों पर विचार सरकार करेगी? कुछ वार्ता हुआ होगा अभी सत्ता पक्ष के विधायकों से, कुछ हुआ है क्या? हाँ, 2-3 दिन पहले सुदीप सोनू सर से बात हुई थी, तो हम लोग बोले कि श्रीमान जो अभिलाषाएं थी, आकांक्षाएं थी, तो उसके अनुरूप तो नहीं ही है, लेकिन जो भी है आश्वासन न मिले वो हकीकत में बदले। तो हम लोग आग्रह किया, खुद वो भी बोले कि संभावना है कि आने वाले जो कैबिनेट है विधानसभा सत्र के बाद, निश्चित नहीं है कि किस दिन आएगा, लेकिन उम्मीद है कि होगा। तो उस दौरान आपकी जो सरकार देने के लिए एक सहमति हम लोग बनाए थे, उस बिंदु पर आपको मंजूरी मिलेगी, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए, ये बात सर बोले थे। एक चीज़ और कही, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने आप लोगों को नियुक्त किया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में आप लोग झूल के रह गए हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है? देखिए 2020, 21 और 24 3 साल के परिस्थिति में हम एक एंगल कभी कभी महसूस होता है कि शायद बीजेपी के समय हम नहीं हुए होते तो शायद इससे बेहतर ट्रीटमेंट इस सरकार से मिल सकती थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि आप लोग, पहले बताया जाता था बीजेपी के पाप हैं, फिर बताएगा कि आप लोग वोट 2000 वोट बैंक, इस आपसे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर बताएगा कि आपका काम हो रहा है, आप लोग विपक्ष के बहकावे में हैं। तो इस सब बात से दुख होता है, इसलिए कि विपक्ष इतना बड़ा राज देश चला रहे हैं और हम लोग अगर बहकावे में होते तो 2020-21 में बातचीत मान के आश्वासन लेके चल जाते हैं, उसमें नहीं बहक जाते हैं, 24 में थोड़ी बहकते हैं। अब बहकते हैं और जहाँ भीड़ नहीं रहे तो भीड़ तंत्र रहेगा तब रोटी मिलेगा। अगर यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं, मात्र 7 साल समय दे, अगर 1000 रुपया भी बढ़ाते तो आज 7000 बढ़ जाते। तो हम बोले कि सर 1000 भी प्रति वर्ष आप इंक्रीमेंट देते हैं और कुछ देते हैं तो 7000 बढ़ जाते, तो हम उतना ही तो बोल रहे थे। लेकिन अब दिल दिमाग में क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा सौतेला व्यवहार जैसा फील होता है जो एक गांव गरीब के बच्चों के साथ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग यहाँ सिस्टम में आने के बाद जाना कि राजनीति भी होता है, मीडिया होता है, पुलिस होता है, सत्ता होता है, विपक्ष होता है। तो गांव में अभी भी ऐसा ऐसा जगह से, जैसे सरंडा के क्षेत्र से बच्चे आए हैं, वहाँ अभी भी प्रचार की गाड़ी नहीं जाती है कि इलेक्शन में, पता नहीं इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो वहाँ कैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे हैं, तो ये जो मिथक है ये कुछ थोपने का प्रयास किया जाता है, जो कि हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। आप लोग नक्सल से लड़ने के लिए बनाया गया था, आप लोगों ने झारखंड को नक्सल मुक्त करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, उसके बावजूद जो आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, लगता है कि मिला है कुछ भी? एक तरह से हम लोग लिखे भी, आधुनिक गिरमिटिया मजदूर थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते तो अंग्रेज जो गिरमिटिया प्रथा थोपा था कि उसको केवल खाना देना है, जैसे संथाल विद्रोह हुआ था, जो रेलवे लाइन बीच रहा था, उसमें एक तरह से गिरमिटिया मजदूर की तरह ट्रीटमेंट किया गया था कि इसको भोजन दो और 24 घंटा, 18 घंटा, 15 घंटा ड्यूटी लो। तो हम लोग को महसूस होता है कि 333 रुपये प्रतिदिन मिलना है, 24 घंटा ड्यूटी करना है, उसी में खाना है, उसी में परिवार चलाना है। पैर टूट गया ड्यूटी में, हाथ टूट गया तो 10,000 में इलाज करवाना है, मृत्यु हो गया तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, 12 जवान मृत्यु हुआ कहीं 1 रुपये का सहायता मिला। तो एक आधुनिकीकरण करके मीडिया, अरे गिरमिटिया मजदूरी पर था थोपा गया है कि ताकि इनको फीलिंग ना हो आधुनिक की, इसको हम नौकरी दिए हैं। 10,000 रुपये के हम जहाँ तक हम लोग बात किए, जो और भाई लोग जेल वगैरह में ड्यूटी करते हैं, औसत खर्च एक कैदी पर सब महीना में 10,000 रुपये है। तो कैदी का खर्च और सहायक पुलिस का खर्च लगभग इक्वल है। तो हम लोग कहते हैं कि आप 40,000 50,000 ना ही दीजिए, लेकिन इतना दीजिए कि इस वर्दी के गरिमा के साथ एक उसके पीछे परिवार है, उसका भरण पोषण हो सके और एक फ्री माइंड महसूस हो कि चलो भाई कम से कम 4 परिवार का रोटी चल रहा है तो हम जवाबदेही जो मिली है उसको करें। तो माइंड में तनाव बना रहेगा कि घर चलाएं कि ड्यूटी करें कि नहीं करें कि रिजाइन करें। बहुत तरह के विचित्र असमंजस के सहायक पुलिस कर्मियों की स्थिति बना हुआ है। एक आखिरी सवाल है, 7 साल आपने एक नौकरी के लिए दिया, 7 साल आप यहाँ काम किए, क्या लगता है कहीं कुछ दूसरा जगह पे अगर दिमाग लगाते तो शायद इससे बेहतर हो जाता आप लोगों का जीवन?
निश्चित तौर पर हम लोग का अनुभव फीलिंग होता है कि एक लालच भी कह सकते हैं कि एक लालच कहिए, उम्मीद कहिए, जिज्ञासा कहिए कि वर्दी में आए तो सरकार एक दिन करेगी। हम लोग भी ने एक डायरेक्ट कहते हैं लोग कि नहीं है मन तो छोड़ दो, लेकिन 7 साल समय दिए हैं, सरकार अपना है तो राज है, लोकतंत्र है तो किसके लिए है? अगर हम रोजी रोजगार मांग रहे हैं तो किससे मांगे? और दूसरे विभाग में होते हैं, चाहे हम आम बिजनेस क्षेत्र हो चाहे और सेक्टर हो, शायद 7 साल समय दिए होते तो कम से कम हम न्यूनतम वेतन की स्थिति में होते और 4 परिवार का भरण पोषण शिक्षा दीक्षा लायक होते। लेकिन इस तरह से सौतेला व्यवहार सरकार करेगी, हम लोग दूर दूर तक नहीं सोचे थे, लेकिन झेलना पड़ रहा है। आप स्वतः देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर दूसरे विभाग में काम करते तो 4 परिवार का भरण पोषण करने लायक होते। झारखंड को नक्सली मुक्त बनाने में सहायक पुलिस का एक अहम योगदान था। सरकार से लगातार आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार मानती भी है, वार्ता भी होता है, सहमति भी बनती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। इसी के वजह से इस बार भी वार्ता हुई, सब कुछ सामान्य रहा, वार्ता संपन्न हुआ, लेकिन उसके बाद धरातल पर अभी तक उतरने में समय लग रहा है, जिसके वजह से सहायक पुलिस के जवान इस भरी बरसात में मोरवादी मैदान में डटे हुए हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाददाता।